ब्रिटेन ये चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा इलाकों पे हम अपने कंट्रोल को बढ़ाएं। एक रीजन ये भी था, जो आगे गवर्नर जनरल आते रहेंगे ब्रिटेन के, वो सिंध के इलाके पे इसलिए और वो कर रहे थे, फोकस कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था ना, जो अपने सब कॉन्टिनेंट का, जो अपने कॉलोनियल रूल का, उसको बचाना चाहते थे। तो अगर ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ पे सिंध है, और इधर से अगर अटैक होगा तो सिंध एक नेचुरल बफर की तरह काम करेगा इस सब कॉन्टिनेंट में जो इंग्लिश सेटलमेंट्स हैं उनको बचाने के लिए। तो ट्रीटी ऑफ 1832 में क्या हुआ, कोलोनल पॉटिंगर को सिंध भेजा गया। वहां पे ये बात हुई कि देखिए, सिंध के इलाके से ब्रिटिश ट्रेडर्स निकल सकते हैं, तो ब्रिटिश ट्रेडर्स को आराम से आप पास करने दोगे सिंध के इलाके से। फिर जो इंदस नदी बहती है सिंध के इलाके के थ्रू, अब आप देखिए इंदस, ये सिंध के डिस्ट्रिक्ट से ये इंदस नदी बहती हुई नजर आ रही है आपको, आ रही है ना नीले कलर की, तो इंदस नदी सिंध से बहती नजर आती, काफी बड़ी नदी है, काफी पानी है इसमें, तो आराम से उसमें बोट वगैरह चल सकती है। तो ये कहा गया कि ट्रेड के पर्पसेस के लिए जो ब्रिटिश ट्रेडर्स है वो इंदस में अपनी बोट वगैरह उतार सकते हैं, लेकिन हाँ मिलिट्री पर्पसेस के लिए वो अपनी बोट नहीं उतार सकते। तो मतलब जो भी इंदस नदी में बोट वगैरह चलेंगी वहां पे मिलिट्री पर्पसेस को, वेपन्स का, इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वॉरशिप्स नहीं आएंगे। हाँ ट्रेड पर्पसेस के लिए इंदस नदी में बोट को उतार सकते हैं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सिंध की प्रोविंस है, उसके थ्रू आपके आराम से पास हो सकते हैं इंग्लिश के ट्रेडर्स। लेकिन ये बोला गया ट्रीटी ऑफ 32 में एक और बात बोली गई कि जो इंग्लिश ट्रेडर्स हैं उनको प्रॉपर पासपोर्ट दिया जाएगा। इंग्लिश ट्रेडर्स को ये राइट नहीं है कि वो सिंध के इलाके में सेटल कर सके, क्योंकि सिंध एक बहुत रिच प्रोविंस थी, तो इस तरीके का इलाका नहीं दिया गया। मतलब देखिए, अभी भी ब्रिटिश ट्रेडर अगर आके सिंध में धंधा करेगा, बिजनेस करेगा, तो अमीरों को टैक्स देना पड़ेगा, अमीरों को ड्यूटी देनी पड़ेगी। बंगाल वाला सीन नहीं था कि बंगाल में भैया ट्रेड कर रहे हैं बिना किसी ड्यूटी के। तो ब्रिटिश ट्रेडर्स आ सकते हैं सिंध में, इस सिंध के थ्रू पास होके आगे की तरफ जा सकते हैं, ईरान जा सकते हैं, अफगानिस्तान जा सकते हैं, सिंध में सेटल नहीं हो सकते, और सिंध में अगर धंधा करेंगे तो उनको ड्यूटी भरनी पड़ेगी। हालांकि ये भी बात कही गई कि अगर जो ड्यूटी है, अगर जो टैरिफ चार्ज कर रहे हैं अमीर, अगर वो बहुत ज्यादा है तो उसको कम किया जाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके का मिलिट्री ड्यू और टॉल सिंध से नहीं मांगा जाएगा। फिर अमीरों से यह भी बोला गया कि जो गुजरात, प्रेजेंट डे गुजरात के साथ जो अमीर्स की बाउंड्री लग रही थी, वहां पे था राजा ऑफ जोधपुर। तो राजा ऑफ जोधपुर के साथ मिलकर जो कच्छ के रॉबर्स थे, जो कच्छ के इलाके में बहुत बड़े लेवल्स पे रॉबर्स काम करते थे, इन रॉबर्स को पुट आउट किया जाए, क्योंकि ये रॉबर्स ब्रिटिश ट्रेडर्स को परेशान करते थे। ये भी बोला गया वहां के लोगों को परेशान करते थे। हालांकि लोगों के लिए ब्रिटिश सरकार कुछ भी नहीं करती थी, वो अपने इंटरेस्ट के लिए करती थी, और चूंकि ब्रिटिश ट्रेडर्स परेशान हो रहे थे तो इन रॉबर्स को कंट्रोल करना जरूरी था। तो ये सब बातें हुई ट्रीटी ऑफ 32। यहां तक भी चीजें थोड़ी सही थी। ट्रीटी ऑफ 32 में आप देखोगे थोड़ी बहुत एडवांटेजेस थे ब्रिटिशर्स के लिए, बट पूरी तरीके से ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन का कोई कंट्रोल हो गया उस पे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम कब शुरू होगी? प्रॉब्लम जब शुरू होगी तब होगी आपकी लॉर्ड ऑकलैंड की एंट्री। जब यहाँ पे लॉर्ड ऑकलैंड की एंट्री होगी ना, तो चीजें थोड़ी सी मुश्किल होना शुरू होगी। कैसे मुश्किल होना शुरू होंगी मैं आपको बताता हूँ। ना तो चीजें थोड़ी सी मुश्किल होना शुरू, क्या हो रहा है? कैसे मुश्किल होना शुरू होंगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल बने 1836। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉर्ड ऑकलैंड का भी वही व्यू पॉइंट था जो पहले का गवर्नर जनरल का व्यू पॉइंट था, कि भैया सिंध नॉर्थ वेस्ट के इलाके में एक ऐसी जगह है जिसको एक नेचुरल फ्रंटियर की तरह बीच में डेवलप किया जा सकता है, कि अगर नॉर्थ वेस्ट से अगर कोई रशिया का इन्वेजन होता है, फ्रांस का इन्वेजन होता है, जब भी लेफ्ट या राइट लेना है दोस्तों, तो एक बार मिरर व्यू जरूर लेना है। लॉर्ड ऑकलैंड अफगानियों पे कंट्रोल चाहता था। लॉर्ड ऑकलैंड अफगानिस्तान पे अंग्रेजी दबदबा बढ़ाना चाहता था। अफगानिस्तान पे अंग्रेजी दबदबा